Hello, wonderful learners. How are you all? I hope you all are doing well. So आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मॉक टेस्ट 4। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जम्मू कश्मीर की जीके पर ये बेस रहेगा और साथ में रहेंगे जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स। ओके, सो टोटल रहेंगे 40 MCQs और लास्ट में आपने क्या करना है, स्कोर भी बताना है। सारे लर्नर्स मुझे स्कोर बताते हैं, सो मैं चेक भी करती हूँ उनके स्कोर। वेरी नाइस, बहुत अच्छे स्कोर होते हैं आपके और आपको जो नया चीज़ पता चलता है वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, आज भी कुछ आपको नई चीज़ें पता चलेंगी। सो चलिए देखो, जो करंट अफेयर्स रहेंगे वो रहेंगे सितंबर 2021 से जनवरी 2022 तक। ओके, फिर हम आगे वाली जो भी वीडियोस होंगी उसमें हम नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स भी करते जाएंगे। ठीक है, सो चलिए, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके एग्जाम का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, ये जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स से तो नहीं है मगर इंडिया के करंट अफेयर्स से है और ये इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सबको पता ही होगा आई थिंक। ठीक है, तो 49th नंबर के कौन थे, पहले ये बताओ कौन थे 49th नंबर के। उनका नाम हो सकता है यहाँ पे, नहीं भी हो सकता है, बताओ जरा। हाँ जी, ऑप्शन ए जो है यू ललित, ये 49th नंबर के थे और इसका करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 1 का है वो है ऑप्शन बी, दैट इज DY चंद्रचूड़ हैज बीन अपॉइंटेड एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेरी नाइस, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च्ड ए प्रोजेक्ट टू रिवाइव द डैश ऑफ कश्मीर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, किसको रिवाइव करने के लिए। ऑप्शन ए नामदा क्राफ्ट, बी हैंडलूम क्राफ्ट, सी बोथ 1 and 2 और डी नन। आई थिंक आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है लैंग्वेज अलग हो पर मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, हाँ जी ऑप्शन ए रहेगा नामदा क्राफ्ट। ठीक है, एक नामदा जो है एक कारपेट होते हैं बेसिकली। ठीक है, कारपेट होता है जो कि शीप के वूल से बनाया जाता है। ठीक है, शीप के वूल से बनाया जाता है और ये जो प्रोजेक्ट है कौन सी स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया है, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर द स्कीम दैट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ये आप पढ़ लेंगे। चलिए, PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, डोंट वरी फॉर दैट। सारी की सारी PDF आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ मैं, पहले की भी जो 3 मॉक रह चुके हैं हमारे। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ट्राइफेड, ठीक है, ट्राइफेड स्टैंड फॉर, आपको ट्राइफेड की फुल फॉर्म पता है क्या होते हैं, बता सकता है अब कोई मुझे। ठीक है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आएगा नहीं पूरा, ट्राइबल लिखिएगा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्राइफेड और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ओके यहाँ पे ब्लैंक रखिएगा, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डैश टू प्रमोट ट्राइबल एंटरप्राइज। ठीक है, ट्राइबल एंटरप्राइज को प्रमोट करने के लिए किसके इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। ऑप्शन ए है द वन धन योजना, बी है जन धन योजना, सी है जन वन योजना और डी नन। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाँ जी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, द वन धन योजना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मार्क करेंगे सभी लोग। चलिए चलिए जल्दी करिए। द फर्स्ट एवर लिटरेरी फेस्टिवल इन जम्मू कश्मीर वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी। ठीक है, तो ये कौन सी यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर। ठीक है, तो कल्चर की ये मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर। ठीक है, मीनाक्षी लेखी ने फर्स्ट एवर लिटरेरी फेस्टिवल जो जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किया था वो कहाँ किया था। ऑप्शन ए है बारामूला में, बी है गुलमार्ग में, सी है श्रीनगर में और डी है जम्मू में। क्या रहेगा सही ऑप्शन, शाबाश बताइए। हाँ जी, ऑप्शन बी रहेगा गुलमार्ग में। ठीक है, तो गुलमार्ग को क्या कहते हैं, ये तो सभी को पता ही होगा है ना, मिडो ऑफ फ्लावर्स है ना। तो गुलमार्ग है कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, चलिए ये मैं नहीं बताती आपको, चलिए कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे सभी लोग। इजी क्वेश्चन है, सब इसका आंसर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नोटेड राइटर एंड फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज डैश पासिस अवे।
ठीक है। सो जो फार्मर सेक्रेटरी थे अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर और लैंग्वेज के, तो वो उनका नाम क्या था, ठीक है, हाल ही में जिनका निधन हुआ है उनका नाम क्या था। ऑप्शन ए है अजीज़ हजनी, बी है शरीफुद्दीन, सी है मिर्ज़ा गालिब और डी है नन ऑफ द अबव। क्या रहेगा सही आंसर, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ये बताइए ज़रा। हाँ जी, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, अजीज़ हाजिनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। शाबाश। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट्स डॉपलर वेदर रडार एंड इंडिजिनियस जीपीएस बेस्ड पायलट सोंडे एट आईएमडी। ऑप्शन ए जम्मू, बी श्रीनगर, सी नागपुर और डी दिल्ली। सही आंसर क्या रहेगा, हाँ जी मार्क कीजिए। ऑप्शन ए जम्मू यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है, विमेन के रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा इनॉग्रेट्स डैश इनिशिएटिव फॉर वुमेन एसोसिएटेड विद एसएचजी। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, सो क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है नारी, बी है समर्थ, सी है साथ और डी है नन ऑफ द अबव। हाँ जी, क्या रहेगा सही आंसर आपका, आप अपना नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, साथ फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेंस के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये सारे आपके करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। ओके, JNK-LG launches digital banking mission dash in order to promote door-to-door digital banking and financial services in remote areas of जम्मू कश्मीर। ठीक है, सो क्या है उस मिशन का नाम, ये आप मुझे बताइए। ऑप्शन ए है 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे सखी, बी है 1 ग्राम सभा 1 डिजी पे सखी, सी है 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे। क्या रहेगा सही ऑप्शन, हाँ जी बताइए। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे सखी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। डैश हैज इट्स फर्स्ट मोबाइल डिजिटल मोबाइल थिएटर एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 11,562 फीट विच मेक्स इट द हाईएस्ट थिएटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर की बात की जा रही है, ये कहाँ पे है। ठीक है, बताइए जरा। ऑप्शन 1 है लद्दाख, 2 है श्रीनगर, 3 है उत्तराखंड, 4 है नन। हाँ जी, क्या रहेगा सही ऑप्शन, हाँ जी बिल्कुल सही, ऑप्शन 1। ठीक है, लद्दाख में ये एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये भी अभी आपके करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस हैं। फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल निर्मल चंद्र VIG, एक सेकेंड, रिलीजेस हिज न्यू बुक। ठीक है, तो जनरल निर्मल चंद्र ने अपनी न्यू बुक जो है वो रिलीज की है, उसका नाम बताना है आपको। ठीक है, बुक का नाम बताना है। ऑप्शन ए है द कश्मीर conundrum, the quest for peace in troubled land, the Jammu Kashmir conundrum, the quest for peace in troubled land, option C, the valley conundrum, the quest for peace in a troubled land। क्या रहेगा सही ऑप्शन, हाँ जी सही ऑप्शन बताइएगा जरा मुझे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ओके, सो द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल लैंड, ये कश्मीर वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन डालने का मेरा मकसद ये है कि कभी अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बने तो आपका इसमें से निकल जाए। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जम्मू कश्मीर रिसेंटली नोटिफाइड जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्जन फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेज रेगुलेशन 2022। द रूल्स वर नोटिफाइड अंडर द जम्मू एंड कश्मीर लैंड रिवेन्यू एक्ट संवाद 1996। ठीक है, सो रूल्स कुछ दिए हुए हैं नीचे, आपने बताना है कि करेक्ट कौन से हैं। ठीक है, सो करेक्ट कौन सा है वो आपने बताना है। सो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि ये रूल्स आपको पता होने चाहिए, अगर कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बने तो आप इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सको। ओके, सो ऑप्शन 1 जो रहेगा, एन एग्रीकल्चर लैंड कैन बी यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस ओनली आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ की जा सकती है, मगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही उसकी परमिशन दे सकते हैं। ओके, द लैंड शैल बी यूज ओनली फॉर द पर्पस इंक्लूडेड इन द परमिट। ठीक है, मानो कि आपकी कोई लैंड है,
ठीक है, आप उसमें आप उस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से क्या ले ली, परमिशन ले ली कि मैं इस लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे कि लेवेंडर की कल्टीवेशन के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर आपने लिखा कि मैं लेवेंडर की कल्टीवेशन के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप इसकी ही कल्टीवेशन कर सकते हो इस लैंड में, दूसरी फिर किसी और क्रॉप की आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो आपने परमिट में लिखा है आप उसी की क्या करोगे, वहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट 2 क्लियर। The applicant should start the work within 1 year of getting permission. Failing to do so, the permission will lapse. ठीक है, अभी जो भी एप्लीकेंट है जिसने ये परमिशन ली है कि मैं अपने लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ करूँगा, तो विद इन द 1 ईयर ही उसको जो है वो अपने जो काम स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, अगर उन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, तो फिर उनकी जो परमिशन है वो उनको दोबारा से रिन्यू करानी पड़ेगी। फिर आ जाता है, ठीक है, ऑल आर ट्रू हैं, सभी के सभी सही हैं ये। द कलेक्टर शैल एक्सटेंड द परमिशन आफ्टर 1 ईयर फॉर अनअवॉइडेबल रीज़न। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो मतलब 1 साल से ज़्यादा परमिशन को एक्सटेंड करा सकते हैं अगर कोई ऐसा रीज़न है कि आप बीमार हो गए हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका नहीं मतलब किसी का जिसने भी परमिशन ली है, तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है जो उस पर्सन के कंट्रोल के बियॉन्ड होगा, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक्सटेंड कर सकते हैं, मगर मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2 साल ही रहेगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, अभी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है। सो पहला जो आ रहा है हमारा, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, चलिए अटेम्प्ट करेंगे। हु बिल्ट झेलम वैली रोड एंड कंप्लीटेड बनिहाल घाट रोड इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इन दिए गए राजाओं में से, महाराजाओं में से किसने झेलम वैली रोड बनाया था और बनिहाल घाट रोड को कंप्लीट किया था? ऑप्शन ए है महाराजा प्रताप सिंह, सेकेंड है महाराजा गुलाब सिंह, थर्ड है महाराजा रणवीर सिंह और फोर्थ है महाराजा हरि सिंह। क्या रहेगा सही ऑप्शन? शाबाश, हाँ जी, ऑप्शन 1 जो आपका है महाराजा प्रताप सिंह जी ने ये किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर बिकम इन्फोर्सेबल इन द स्टेट। ठीक है, तो अभी तो ये नहीं रहा है, मगर जब इन्फोर्स हुआ था जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन तो वो कौन सी डेट को हुआ था? ऑप्शन 1 है यहाँ पे 26 जनवरी 1957, सेकेंड है 26 जनवरी 1947, थर्ड है 21 दिसंबर 1950 और फोर्थ है 1 अगस्त 1988। क्या रहेगा सही ऑप्शन? मार्क करेंगे सभी। हाँ जी, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट रहेगा। 26 जनवरी 1957 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर जो है वो इन्फोर्स हो गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनल पार्क ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, आपको बताना है कि इन दिए गए नेशनल पार्क में से जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क कौन सा नहीं है। ठीक है, क्या वो दाचिगम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है या काजीनाग नेशनल पार्क है? बताइए ज़रा। हाँ जी, क्या रहेगा सही ऑप्शन? ऑप्शन सी रहेगा, हेमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ करता था जब लद्दाख हमारा पार्ट हुआ करता था, मगर अब ये जो है अभी हमारा पार्ट नहीं है, ये लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क, और ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। याद रखेंगे, हेमिस नेशनल पार्क इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये स्नो लेपर्ड यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ पे है? श्रीनगर में है ना, श्रीनगर में है। और सलीम अली नेशनल पार्क भी श्रीनगर में है। ठीक है, और काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ पे है? क्या ये बारामूला में है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्या ये बारामूला में है या कहीं और है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलिए। ड्यूरिंग हुज रीजन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर गॉट इट्स फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट मोहरा। ठीक है, किसकी राज के अनुसार, मतलब राज नहीं, किसकी टाइम पीरियड के अनुसार, अरे क्या हो रहा है भाई, किसके टाइम पीरियड में जो जम्मू कश्मीर को अपना पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मोहरा मिला था? ठीक है, ऑप्शन 1 है महाराजा गुलाब सिंह, सेकेंड है महाराजा प्रताप सिंह, थर्ड है महाराजा हरि सिंह और फोर्थ है महाराजा रणवीर सिंह। हाँ जी, बताएंगे सभी लोग, क्या रहेगा सही ऑप्शन? ठीक है, सो राइट आंसर जो रहेगा महाराजा प्रताप सिंह रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज ए पार्ट ऑफ,
ओके, पार्ट ऑफ ए प्रपोजल फॉर ट्रांस काराकोरम पीस पार्क विद पाकिस्तान, ये भी आपके जीकेएसएसबी के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कौन से एग्जाम में आया हुआ है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज ए पार्ट ऑफ प्रपोजल फॉर ट्रांस काराकोरम पीस पार्क विद पाकिस्तान? क्या वो डास्टिगम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, काजीनाग नेशनल पार्क है, या डी हेमिस नेशनल पार्क है? क्या रहेगा सही ऑप्शन? हाँ जी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, काजीनाग नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, ठीक है। सो डैश डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क विच इज लार्जेस्ट इन स्टेट एंड लिटरली नोन एज आनंद कश्मीर, ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट जो है उसको क्या है, वो प्रोडक्शन, मिल्क की प्रोडक्शन के लिए वो फेमस है और उसको आनंद ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, बिकॉज उसमें उधर वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन होती है। तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? क्या वो बडगाम है, पुलवामा है, रजौरी है, रियासी है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्या रहेगा सही ऑप्शन? ऑप्शन बी यहाँ पे पुलवामा सही रहेगा। अच्छा, कोई जो भी जहाँ पे आप जो भी सो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, रजौरी देन नोन एज राजापुरी द लैंड ऑफ किंग्स फाइंड इट्स मेंशन इन द ट्रेवलॉग ऑफ चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सेंग हु विजिटेड द टाउन इन डैश एंड डिस्क्राइब इट एज ए पार्ट ऑफ कश्मीर डोमिनियन, ठीक है। सो जो ह्यून सेंग है उन्होंने कब विजिट किया था, बताएंगे ज़रा आप? ऑप्शन ए है 632 AD में, बी है 567 AD में, सी है 620 AD में और डी है 730 AD में। क्या रहेगा सही ऑप्शन? हाँ जी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा, 632 AD में, ओके। तो आज मैंने क्या किया है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने सोचा कि दिवाली पे हम नया लोगो अपना चैनल का जो लॉन्च करते हैं, सो बड़े सारे लर्नर्स ने वो लोगो भेजा हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप में से कोई टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ा है तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको PDF भी वहीं पे मिलेगी, ओके। सो आप भी उस लोगो में, ठीक है, मैंने बोला है कि जो भी लोगो आप लोग लर्नर्स जो डिसाइड करेंगे वही हमारे चैनल का लोगो बनेगा, ठीक है। सो आप उसके रिएक्शन में एक हार्ट दे सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के, और वही आपका जो हार्ट है वो हमारे जो लोगो है वो करेक्ट चुनने में हमारी मदद करेगा, ठीक है। और अगर आप में से भी कोई क्रिएटिव है, लोगो डिज़ाइन करता है, सो वो मुझे भेज सकता है मेरी ईमेल एड्रेस पे, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया हुआ है, ओके। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। Question number 19. After taking the charge of Rajouri from Raja Fakir Ullah in 1846, महाराजा गुलाब सिंह changed the name of Rajouri to. देखो इस क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो एक तो पहला है कि महाराजा गुलाब सिंह ने रजौरी का चार्ज किससे लिया था, ठीक है, राजा फ़कीर उल्ला से लिया था। कब लिया था? 1846 में लिया था। और उन्होंने उसका नाम फिर रजौरी से क्या रख दिया था बदल के, ठीक है। ऑप्शन ए है राजापुरी, बी है रामपुर, सी है राजावारी और डी है राजावार। हाँ जी, सही ऑप्शन क्या रहेगा आपका? बेसिकली ये सारे ही रजौरी के नाम हैं, डिफरेंट लोगों ने दिए हुए हैं। आपको बताना है कि गुलाब सिंह जी ने रजौरी का नाम बदल के क्या रखा था, वो आपने बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? हाँ जी, शाबाश, ऑप्शन बी रामपुर करेक्ट रहेगा। और ऑप्शन बी को हम लॉक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर, ठीक है। सो हाफ ऑफ द क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आपने 15+ आपका स्कोर जा रहा होगा, ठीक है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। भीमगढ़ फोर्ट इज ए हिस्टोरिकल फोर्ट बिल्ट बाय जनरल जोरावर सिंह। आपके एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमगढ़ फोर्ट किसने बनाया था, ठीक है, किसने बनाया था? जनरल जोरावर सिंह ने बनाया था। द फेमस डोगरा जनरल हु रिपेल्ड द चाइनीज फ्रॉम लद्दाख। द फोर्ट इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ डैश एट ए हिलॉक, ठीक है। सो ये जो फोर्ट है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए है रिवर अंजी, बी है रिवर गुद, सी है रिवर चनाब, डी है रिवर तवी, ठीक है। आपको सही आंसर मार्क करना है इसका। हाँ जी बताइए, शाबाश। अच्छा ये बताओ भीमगढ़ फोर्ट है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? चलो ये बताओ, क्या देखो कि डिस्ट्रिक्ट किस तरह से लिखा मैंने, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है भीमगढ़ फोर्ट, ये बताओ ज़रा तब तक पहले। क्या ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, रियासी में है या किस में है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। एक बार आप खुद से बताओगे ना, अगर आपको खुद लिखोगे ये और बाकी लर्नर्स भी अगर कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। बताएंगे मुझे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, रजौरी में है, रियासी में है या और किसी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप बताइएगा।
चलिए, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, रिवर अंजी। ओके, द फोर्ट इज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर अंजी। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। हाँ जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डोडा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट नहीं है? ऑप्शन ए देसा वैली, बी जय वैली, ऑप्शन सी है दोनों की दोनों डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, या डी है कोई भी डोडा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। बताइए सही ऑप्शन क्या रहेगा? हाँ जी, शाबाश। ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। देसा वैली और जे वैली जो है वो दोनों ही डोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। चलिए, द उरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो उरी डैम है वो कौन सी नदी के ऊपर प्रेजेंट है? क्या वो ब्यास रिवर है, चुनाव रिवर है, रावी रिवर है, या झेलम रिवर है? कौन सी रिवर पे प्रेजेंट है? बताइए जरा। हाँ जी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, झेलम रिवर पे ये प्रेजेंट है। और अच्छा बताइए, उरी डैम जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है? देखो ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है? आई थिंक बारामूला। क्रॉस चेक कर लेंगे, मगर बारामूला मुझे लग रहा है सही है। ठीक है, और कितने मेगावाट का है ये? 480 मेगावाट का। एक बारी आप भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 480 मेगावाट, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो वो कितने वाट का है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी पता होना चाहिए कौन सी नदी पे। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है डैम्स के बारे में, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ जी, पूरा दिख रहा है। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेक्स विथ स्टेट्स वेयर दे आर लोकेटेड। ठीक है, कुछ लेक्स दी हुई है यहाँ पे स्टेट्स दी हुई हैं, और आपने जो है वो करेक्ट पेयर ढूंढना है। ठीक है, करेक्ट जो होंगे वो ढूंढना है। टसो लम्हाओ लेक सिक्किम में है, नल सरोवर लेक गुजरात में है, शेषनाग लेक जम्मू कश्मीर में है। बताइए ज़रा कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन रहेगा? ठीक है, अगर आपको बाकी नहीं भी पता है मगर आपको ये तो पता है ना शेषनाग लेक जम्मू कश्मीर में है। देखो 3 वाला ऑप्शन कहाँ पे नहीं है उसको हम क्रॉस कर देंगे, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, है ना। सो अभी हमारे चांसेस जो करेक्ट ऑप्शन के हैं वो बढ़ जाएंगे, है ना। सो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों की तीनों जो लेक्स हैं वो सही राज्यों के साथ ही मिली हुई हैं। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू कश्मीर आर लोकली नोन एज। ठीक है, जो आउटर प्लेन्स हैं जम्मू कश्मीर को, उनको लोकली क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है अंद्रवत, 2 है वाजवात, सी है डुन्स, और 4 है बोथ ए एंड बी। सही ऑप्शन क्या रहेगा? हाँ जी, शाबाश। हाँ जी, ऑप्शन 4 है वो करेक्ट रहेगा। अंद्रवात और वाजवात कहते हैं आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू कश्मीर को। करेक्ट। चलिए, ये ज्योग्राफी में से क्वेश्चन आ रहा है अभी आपका। चलो, द अनडुलेटिंग स्लोप बिटवीन रावी एंड चुनाव रिवर। ठीक है, रावी और चुनाव के बीच में जो स्लोप है उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको डुन्स कहा जाता है, अंद्रवात कहा जाता है, बाजवात कहा जाता है, या कंडी कहा जाता है? क्या रहेगा सही ऑप्शन? क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन बताएंगे? हाँ जी, ऑप्शन 4 रहेगा, कंडी कहा जाता है। ठीक है, जो एरिया जो स्लोप रहती है रावी और चुनाव के बीच में उसको कंडी एरिया कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको कंडी एरिया के बारे में थोड़ा बताऊं तो ये जो एग्रीकल्चरली बहुत ही अंडर डेवलप्ड एरिया है। ठीक है, बहुत ही ये अंडर डेवलप्ड एरिया है, और यहाँ पे हाई सॉइल इरोजन रहता है। ठीक है, और ये हिल्ली सॉइल यहाँ पे रहती है, इतनी प्रोडक्टिव सॉइल नहीं रहती है यहाँ पे। ठीक है, और पानी जो है मतलब जहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर होता है, जो भी कल्टीवेशन होती है, वो मेनली किस पे डिपेंड करती है? बारिश के पानी पे। ठीक है, जो भी रेन वाटर होता है ना उस पे ये डिपेंड करता है मेनली, और यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम रहती है। ठीक है, बारिश पे ही ये डिपेंड करता है, और मतलब कि बेसिकली जो गुज्जर्स वगैरह होते हैं ना वो इस रीजन में रहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, इस रीजन में रहते हैं, और इतना फर्टाइल एरिया ये नहीं रहता है कंडी एरिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। आंसर नहीं दिखना चाहिए आपको। चलो, क्वेश्चन नंबर 26, द K2 और गॉडविन अस्टिन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया कि K2 का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन अस्टिन बोलते हैं। द सेकेंड हाइएस्ट पीक। ठीक है, एक सेकेंड, द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो सेकेंड हाइएस्ट पीक है ये कहाँ पे लाई करती है जम्मू कश्मीर के? ऑप्शन ए है काराकोरम रेंज में, बी है सेकेंड है सॉरी ग्रेटर हिमालयस में, थर्ड है अपर इंडस वैली में, फोर्थ है लेसर हिमालयस में। क्या रहेगा सही ऑप्शन? बताइए ज़रा।
ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा, काराकोरम रेंज में ये आपको मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, व्हाट वाज द शिवालिक माउंटेन नोन एज इन एंशिएंट टेक्स्ट। ठीक है, क्या कहा जाता था शिवालिक माउंटेन को, एंशिएंट टेक्स्ट में क्या कहा जाता था। आई थिंक आप बहुत से लोगों के लिए, बहुत से लर्नर्स के लिए ये एक नया क्वेश्चन होगा। सो शिवालिक माउंटेन को एंशिएंट टेक्स्ट में क्या कहा जाता था। क्या मनक पर्वत कहा जाता है, दौलाधार कहा जाता है, पीर पंचाल कहा जाता था, या जांस्कर कहा जाता था। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ऑब्वियसली पीर पंचाल और जांस्कर तो कहा नहीं जाता होगा। ठीक है, डोलाधर भी नहीं कहा जाता है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मानक पर्वत है ना। क्या है इसकी सही प्रोनाउंसिएशन। द वैली बिटवीन द लेसर हिमालयस एंड शिवालिक इज आल्सो कॉल्ड मानक पर्वत। द वर्ड शिवालिक, ठीक है, जो शिवालिक वर्ड है उसका मतलब है ट्रेसिस ऑफ लॉर्ड शिवा। देखो शिवा, ठीक है, शिवा है ना, शिवा और शिवालिक बोला है। ठीक है, शिवा मतलब रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा है ना, तो ट्रेसिस ऑफ लॉर्ड शिवा इसको, इसका मतलब है। ठीक है, शिवालिक का लिटरली मीन क्या है, ट्रेसिस ऑफ लॉर्ड शिवा। अब ट्रेसिस क्या हो गए, हेयर्स। ठीक है, बालों को कहा जाता है ट्रेसिस। ओके, चलिए, तो कुछ और नेम्स भी दिए गए हैं यहाँ पे शिवालिक के, चूरिया हिल्स, चूरे हिल्स, मरगाला हिल्स। ठीक है, आप ये वाला याद रखिए ज़रा, जो ऑप्शन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज मानक पर्वत। ठीक है, बन सकता है कभी क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। विच माउंटेन रेंज इज आल्सो नोन एज डायमर। ठीक है, कौन सी माउंटेन रेंज को डायमर कहा जाता है। ऑप्शन 1 है शिवालिक, सेकेंड है जांस्कर, सी थर्ड वाला है नंगा पर्वत, और 4 है अफरवत। ओके, अफरवत पीक भी है एक। चलिए, कौन सा रहेगा सही ऑप्शन इसमें। जो पार्ट थर्ड है हमारा नांगा पर्वत, ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, नांगा पर्वत लोकली नोन एज डायमर, और ये लोकेटेड कहाँ पे है, डायमर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान रीजन। ठीक है, तो डायमर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है, इसलिए इसको डायमर कहा जाता है। सो नांगा पर्वत इज वेस्टर्न एंकर ऑफ द हिमालय। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन ये पढ़ लेंगे, PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस सेपरेट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम रशियन तुर्किस्तान एंड तिब्बत। ठीक है, तो इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज जम्मू कश्मीर को रशियन तुर्किस्तान से और तिब्बत से सेपरेट करती है। पहला ऑप्शन है नुनकुन, दूसरा है टोसे मैदान, थर्ड है जांस्कर, 4 है काराकोरम एंड क्यूलनून। क्या रहेगा सही आंसर, शाबाश माँ कीजिए। ठीक है, तो काराकोरम एंड क्यूलनून सही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। यही जो है वो रशियन तुर्किस्तान और तिब्बत से जम्मू कश्मीर को सेपरेट करती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस स्प्रेड थ्रू द गुलमार्ग वैली। ठीक है, ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन डाल सकता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज स्प्रेड थ्रू द गुलमार्ग वैली। ठीक है, गुलमार्ग वैली में से कौन सा जो माउंटेन रेंज है वो प्रेजेंट है। ठीक है, गुलमार्ग वैली में, बताइए ज़रा। ऑप्शन ए है बुर्जिल, सेकंड है अफरवत, थर्ड है पीर पंजाल, फोर्थ है नागा पर्वत। क्या रहेगा करेक्ट यहाँ। ठीक है, ऑप्शन 2 अफरवत यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगर मैं बात करूँ अफरवत की, तो ये इसकी जो पेरेंट पीक है वो पीर पंजाल ही है। ठीक है, पेरेंट पीक इसकी पीर पंजाल ही है, और ये गुलमार्ग में पाई जाती है ये माउंटेन रेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। लास्ट के 10 क्वेश्चन है हमारे, शाबाश। चलिए आंसर मार्क कीजिए। नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच हैज़ 2 लेक्स। ठीक है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बताओ जहाँ पे 2 लेक्स हैं। ऑप्शन 1 है जसरोटा, सेकेंड है गुलमार्ग, थर्ड है सुरिनसर मानसर, और 4th है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये सभी को पता है सुरिनसर मानसर 2 लेक्स हैं, और यहाँ पे सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, सो ऑप्शन 3 वाला हमारा करेक्ट रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे है। चलिए, द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वॉज लॉन्च्ड इन। ठीक है, स्नो लेपर्ड कब लॉन्च हुआ था ये प्रोजेक्ट जो है। फर्स्ट ऑप्शन है 2009 में, सेकंड है 2011 में, थर्ड है 2005 में, और 4 है 2001 में। क्या रहेगा सही ऑप्शन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर पार्ट जो 1 है 2009। ठीक है, स्नो लेपर्ड जो प्रोजेक्ट है वो 2009 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, करेक्ट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे है।
after the enactment of Jammu Kashmir Reorganization Act 2019 by the Parliament, the Jammu Kashmir Wildlife Protection Act 1978 was repealed by the Central Act, that is मतलब जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 को रिपील कर दिया बाय द सेंट्रल एक्ट। ठीक है, उस सेंट्रल एक्ट का आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1975, बी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, सी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1977 या डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऐसा लग रहा है मेरा गला खराब होने वाला है, बताइए ज़रा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, उस एक्ट का क्या नाम है जो अभी जम्मू कश्मीर में लागू होगा वाइल्ड लाइफ के लिए? सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, याद रखेंगे अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है थाजूस। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो थाजूस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दूसरा नाम क्या है। ऐसे आपकी जीकेएसएस में क्वेश्चन आगे आए हुए हैं। ठीक है, थाजूस का दूसरा नाम क्या है? बाल्टाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? चलिए बताइए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, ऑप्शन ए है गांधरबल, बी है शोपियान, सी अनंतनाग, डी पुलवामा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है बताइए ज़रा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गांधरबल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। नागानारी कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नागानारी जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? क्या वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, बडगाम है, बारामूला है या लद्दाख है? सही ऑप्शन मार्क करेंगे सभी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बारामूला में ये लोकेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। विच लेक इज लोकेटेड इन रूट टू श्री अमरनाथ केव। ठीक है, अमरनाथ केव के रास्ते में जाते हुए कौन सी लेक सिचुएटेड है? क्या वो नीलनाग है, शेषनाग है, कोसरनाग है या मनसबल है? ठीक है, क्या रहेगा सही ऑप्शन? हाँ जी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। शेषनाग केव के मतलब शेषनाग जो लेक है वो सिचुएटेड है एन रूट टू द श्री अमरनाथ केव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, सब लोग आंसर मार्क करेंगे। टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट कौन सी लेक पे बना हुआ है? ठीक है, सो ऑप्शन ए है बुलर लेक पे, बी है डल लेक पे, सी है गंगाबल लेक पे, डी है मनसबल लेक पे। बताएंगे ज़रा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वुलर लेक पे ये लोकेटेड है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। विच इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की सबसे गहरी जो लेक है, झील है, वो कौन सी है? ऑप्शन ए है डल लेक, बी है मनसबल लेक, सी है वुलर लेक या डी है सनासर लेक। क्या रहेगा सही ऑप्शन? हाँ जी, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। मनसबल लेक इज द डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा ये बताओ मनसबल लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? आप बोलोगे मैम जीने नहीं देती है। मनसबल लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, बता सकते हैं मुझे? अच्छा, क्या ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, बताएंगे आप मुझे नहीं पता क्या ये गांधरबल में डिस्ट्रिक्ट में है या किसी और डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। जांसकर नाला इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ठीक है, जांसकर नाला कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? ऑप्शन ए है इंडस, बी है चेनाब, सी है रावी और डी है तवी। कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है जांसकर नाला? ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंडस नदी की ट्रिब्यूटरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए शाबाश मार्क कीजिए। हाँ, इन समर सीजन द स्नो वाटर ऑफ टोसे मैदान प्रोवाइड वाटर टू विच रिवर। ठीक है, टोसे मैदान का जो स्नो वाला वाटर है, ठीक है, जो समर में देखो समर में क्या होता है, स्नो पिघल जाती है, तो टोसे मैदान का जो स्नो वाला वाटर है वो कौन सी नदी को मिलता है? क्या वो चेनाब रिवर है, ब्यास रिवर है, झेलम रिवर है या रावी रिवर है? क्या रहेगा सही ऑप्शन? ठीक है, करेक्ट ऑप्शन रहेगा झेलम रिवर को मिलता है। ठीक है, चलिए तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको मज़ा आया होगा करने में और कुछ नया आपने सीखा होगा। और ये बिल्कुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। और नेक्स्ट मॉक भी रहेगा आपका, मैं पोल वहाँ पे टेलीग्राम पे सेंड करूँगी। आप बताइएगा नेक्स्ट मॉक किस पे रहना चाहिए। सो बाकी आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।